गूगल जानते हैं? अब इसके बारे में गूगल मत करने लग जाइएगा, क्योंकि गूगल सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। आप क्या सर्च करते हैं, आपकी पसंद क्या है, आप क्या होना चाहते हैं और आप क्या हैं, सब कुछ। गूगल, यूट्यूब और इसे ऑपरेट करने वाली कंपनी अल्फाबेट की मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.4 ट्रिलियन है। यानी अगर गूगल को एक देश मान लें तो ये दुनिया की 10वीं रिचेस्ट कंट्री गूगल हो सकती है, जो ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, नीदरलैंड, सऊदी अरब, टर्की, स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा है। सोचिए कि एक कंपनी के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी देश से ज़्यादा दौलतमंद है। गूगल को सबसे बड़ा स्पाई कहा जाता है। इल्ज़ाम लगते हैं कि गूगल अपने प्रोडक्ट्स जैसे गूगल मैप, जीमेल और हमारी सर्च हिस्ट्री का डेटा कलेक्ट करता है और एडवर्टाइजर्स को प्रोडक्ट के तौर पर बेचता है। लेकिन गूगल ने हमेशा इससे इनकार किया है। बताया है कि वो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हमारे सर्च को बेहतर बनाता है। हमारी आपकी ज़िंदगी पर असर डालने वाले, या यूँ कहें कि वर्चुअली इसे कंट्रोल करने वाले गूगल को चलाता कौन है? एक इंडियन। अपने BBC के इंटरव्यू में गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि वो नेशनलिटी से तो अमेरिकन है, लेकिन दिल से इंडियन है। $7 मिलियन से बढ़कर गूगल और अल्फाबेट के बॉस सुंदर पिचाई की सैलरी $281 मिलियन हो चुकी है। भारतीय रुपयों में 1700 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। दुनिया के सारे बड़े नेता या तो सुंदर पिचाई के दीवाने हैं या दुश्मन। लेकिन दुनिया के इस सबसे कामयाब CEO से सब हाथ मिलाना चाहते हैं। बड़े से बड़ा कॉरपोरेट सुंदर पिचाई के सामने झुकता है। एक तरह से कहें कि इंफॉर्मेशन अगर ताकत है तो सुंदर पिचाई आज के भगवान हैं। बस ऐसे सोचिए कि अगर आप दुनिया के 4.66 बिलियन इंटरनेट यूजर्स में से एक हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके ऊपर सुंदर पिचाई का असर ना हो, चाहे आप उसे अपने स्मार्टफोन पर चलाते हों, डेस्कटॉप पर, टैबलेट पर या फिर लैपटॉप पर। IIT खड़गपुर के स्टूडेंट सुंदर पिचाई ने आपकी ज़िंदगी बदल दी है। गूगल सर्च से, जीमेल से, मैप से और क्रोम से। अल्फाबेट और गूगल दोनों की कमान उनके पास है। यानी गूगल सर्च, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, यूट्यूब और गूगल एड्स जैसी उन तमाम डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी जो दुनिया को चला रहे हैं। इंटरनेट रिवॉल्यूशन के इस दौर में जब इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ी ताकत है, तो सोचिए इन सारी इंफॉर्मेशंस को कंट्रोल करने वाला शख्स क्या टेक्नोलॉजी का भगवान नहीं है? मगर इतनी ताकत के बाद भी सुंदर पिचाई का दिल आज भी इंडिया के लिए धड़कता है। सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट प्लेयर हैं, मसाला डोसा उनका फेवरेट खाना। सुंदर पिचाई किसी अरबपति के घर नहीं जन्मे हैं। वो चेन्नई के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बेटे हैं, जिन्हें उनके पापा लमरेटा स्कूटर पर बिठाकर घुमाते थे। एक स्कूटर पर 4 लोग। आज की बात होती तो चालान कट जाता। लेकिन 1972 में हिंदुस्तान ऐसा नहीं था। फोन तक नहीं आया था। रघुनाथ पिचाई चेन्नई में पोस्टेड थे। वो घर आते तो अपने बेटे से पढ़ाई के बारे में नहीं पूछते, बल्कि अपने काम में आई दिन भर की मुश्किलों के बारे में बताते। पिचाई के पास तब अपना कोई कमरा भी नहीं होता था। वो लिविंग रूम में अपने छोटे भाई के साथ फर्श पर सोते थे, यानी एक बेसिक मिडिल क्लास फैमिली। 12 साल के सुंदर राजन पिचाई के घर जब पहली बार लैंडलाइन फोन लगा तो घर पर यह टेक्नोलॉजी से जुड़ी पहली चीज थी। सुंदर की याददाश्त इतनी शानदार थी कि उन्हें झट से सारे नंबर याद हो जाते। माँ और पापा को जब किसी को फोन करना होता तो नंबर सुंदर से पूछा जाता। घर में फ्रिज आया तो सुंदर को एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी जिंदगी को आसान करने का जरिया है। रघुनाथ पिचाई चाहते थे कि उनके बेटे अच्छे से पढ़ें। हालांकि किसी शानदार कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का ख्याल उनके दिमाग में नहीं था। चेन्नई के जवाहर विद्यालय से 10वीं और फिर वानावानी मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं करने के दौरान भी सुंदर पिचाई ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे जिन्हें स्कूल में याद रखा जाए। हालांकि पढ़ने में वो तेज थे। तभी तो उनकी उम्र में जब उन्हीं के दूसरे साथी क्रिकेट खेलने में बिजी थे, तब सुंदर पिचाई ने पढ़ाई की और IIT खड़गपुर का इंट्रेंस निकाला। एक एक नंबर को लेकर बेहद कॉम्पिटिटिव थे सुंदर।
1979 में 2100 एकड़ के आईआईटी खड़गपुर से सुंदर की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा था। नेहरू हॉल हॉस्टल का ये लड़का मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट में पहुंचा और डिपार्टमेंट में न सिर्फ टॉप किया बल्कि एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए प्रेस्टिजियस सिल्वर मेडल भी जीता। इस दौरान सुंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर भी झुके रहे, वो भी तब जब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोई अलग कोर्स वहाँ था ही नहीं। बीटेक की थीसिस भी सुंदर पिचाई ने इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल पे ही की। ऐसा नहीं था कि सुंदर हमेशा किताबों में ही डूबे रहते। इस दौरान सुंदर को आशिकी भी हुई, वो भी कोटा राजस्थान की एक लड़की से। आईआईटी खड़गपुर में केमिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट से सेम बैच में थी। नाम था अंजलि। अंजलि को लेकर सुंदर इतने सीक्रेटिव थे कि उनके खास दोस्तों को भी इस अफेयर का पता तब चला जब दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। फाइनल ईयर में सुंदर ने अंजलि को प्रपोज कर दिया था, लेकिन ये रिश्ता बनने में काफ़ी देरी लगी। आईआईटी के बाद सुंदर को एमएस करने स्टैनफोर्ड जाने के लिए स्टूडेंट लोन नहीं मिला, तो पापा रघुनाथ पिचाई ने अपनी सेविंग्स खाली कर दी। अमेरिका की टिकट और बाकी खर्चों के लिए रघुनाथ पिचाई की 1 साल की सैलरी निकल गई, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट सबसे कारगर साबित हुई। हिंदुस्तान में तब कंप्यूटर पर कुछ वक्त बिताने के लिए सुंदर को घंटों इंतजार करना होता था। स्टैनफोर्ड में आकर वो परेशानी खत्म हो गई। अब सुंदर कंप्यूटर पर काम भी कर सकते थे और उसे समझ भी सकते थे। सुंदर अमेरिका गए तो अंजलि पीछे रह गई। तब इंटरनेशनल कॉल इतनी महंगी थी कि 6-6 महीनों तक दोनों में बातें नहीं हो पाती थी। एमएस करने के बाद सुंदर ने सिलिकॉन वैली में एक सेमीकंडक्टर फर्म अप्लाइड मटेरियल ज्वाइन किया और इसके बाद अपने और अंजलि के पापा से रिश्ते की बात की। फैमिली तैयार हुई तो अंजलि और सुंदर के बीच की दूरियां खत्म हुई। सुंदर के साथ अंजलि अमेरिका आ गई। तब सुंदर ने मैकेंजी ज्वाइन की एज अ कंसल्टेंट और अंजलि ने स्टैनफोर्ड से एमएस करना शुरू कर दिया। सुंदर ने हमेशा वो काम किया जो सीधे रास्ते से हटकर था। मेटलर्जिकल से बीए करने के बाद सुंदर को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। उनके प्रोफेसर्स भी यही चाहते थे, लेकिन सुंदर ने मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग से एमएस करने का फैसला किया। सुंदर और उनके पापा के बीच आज तक इस बात पर बहस होती है। अप्लाइड मटेरियल से जॉब छोड़ने को लेकर घर वाले राजी नहीं थे, लेकिन सुंदर ने जॉब छोड़ी और वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया। इस दौरान सुंदर अपना सीवी दूसरी कंपनियों को भेजते रहते थे। इंटरव्यूज देने का सिलसिला भी जारी था। अप्रैल फूल के दिन गूगल ने सुंदर को इंटरव्यू के लिए कॉल किया। सुंदर पहुंच भी गए बिना किसी उम्मीद के, लेकिन इंतजार के दौरान जब उन्हें रिसेप्शनिस्ट ने आइसक्रीम ऑफर की तो सुंदर को ये वर्क कल्चर भा गया। उन्होंने तय किया कि काम तो गूगल में ही करना है। 1997 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के शुरू किए गूगल ने 2004 तक बहुत तरक्की कर ली थी। तब तक गूगल सबसे बेहतरीन सर्च इंजन माना जाने लगा था। 1 अप्रैल 2004 यानी जिस दिन सुंदर पिचाई गूगल में इंटरव्यू देने पहुंचे थे, उसी दिन कंपनी ने इंटरनली जीमेल लॉन्च किया था। ऐसे में सुंदर पिचाई को जीमेल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जबकि शुरुआती इंटरव्यू में उनसे यही पूछा गया। लेकिन जब उन्हें जीमेल दिखाया गया तो सुंदर ने इसके स्टोरेज कैपेसिटी को लेकर कुछ शानदार सजेशंस दिए। मामला जम गया और सुंदर गूगल में दाखिल हो गए। कंपनी ने उन्हें उस टीम में रखा जिसका काम दुनिया भर में फैले कंपनी के ग्राहकों के लिए नए प्रोडक्ट्स तैयार करना था। शुरुआत में वे गूगल टूल बार और गूगल गियर जैसे प्रोडक्ट से जुड़े रहे। बाद में उन्होंने जीमेल में चेंजेस किए और गूगल मैप ऐप तैयार किया जो तेजी से लोकप्रिय हुआ। लेकिन तब तक गूगल टूल बार और सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता था। ऐसे में सुंदर को लगा कि गूगल को खुद का अपना वेब ब्राउज़र बनाना चाहिए। अगर किसी दिन माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का सर्च इंजन डेवलप करके उसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेट कर दिया तो गूगल वहाँ से परमानेंटली हट जाएगा। जब सुंदर ने यह आइडिया सीईओ एरिक के सामने रखा तो इसे कॉस्टली प्रोजेक्ट करार देकर अप्रूवल देने से मना कर दिया गया। लेकिन पिचाई अपनी इस बात पर अड़े रहे। उन्होंने लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन को राजी किया और यह गूगल क्रोम प्रोजेक्ट अप्रूव करवा लिया। और फिर 6 महीने के अंदर वही हुआ। 18 अक्टूबर 2006 को अचानक ही माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटाकर बिंग को अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन सेट कर लिया।
गूगल को इंटरनेट एक्सप्लोरर से मिलने वाला लाखों का ट्रैफिक एक झटके में हट गया। गूगल के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। सुंदर पिचाई इसके लिए तैयार थे। अपनी टीम के साथ मिलकर 24 घंटे में उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर का लूपहोल खोज निकाला। बिंग पर जो लोग मूव हुए थे उनके सामने पॉपअप विंडो में गूगल को फिर से अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन सेट करने का ऑप्शन आने लगा। इस तरह उन्होंने गूगल के 60% यूजर्स को वापस रिटेन कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट से मिले इस झटके के बाद गूगल ने स्ट्रैटेजिक मूव लेते हुए HP और सभी बड़े कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर से ये डील साइन की कि वे अपने PC में गूगल टूल बार और उसके सर्च से संबंधित सभी ऑप्शंस डिफ़ॉल्ट में दिया करेंगे। सुंदर की समझ ने गूगल को एक बड़े नुकसान से बचा लिया था। गूगल ने उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर प्रमोट कर दिया। पिचाई को 2008 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बना दिया गया। 2012 में उन्हें गूगल ऐप और क्रोम का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। 2013 में एंड्रॉयड बनाने वाले एंडी रूबिन के बाद पिचाई ने इसकी कमान भी संभाल ली। 2014 में गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज ने उन्हें कंपनी का प्रोडक्ट चीफ बनाया। एक साल बाद ही वे गूगल के मुखिया भी बन गए। इतनी बड़ी कंपनी में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो पिचाई को पसंद नहीं करता हो। गूगल के CEO के तौर पर उनकी ज्वाइनिंग का ऐलान करते हुए लैरी पेज ने उनकी तारीफों के पुल बांधे। उनका कहना था, सुंदर ने पिछले काफ़ी समय से ठीक वही बातें कही जो मैंने कही होती। कई बार तो वे इन बातों को मुझसे भी बेहतर तरीके से कहते हैं। छोटी से लेकर बड़ी मुश्किलों को सुलझाने में सुंदर पिचाई को महारत हासिल है। जब गूगल और सैमसंग के बीच एक सॉफ्टवेयर को लेकर बहस हुई तो पिचाई ने ही सैमसंग से बातचीत का जिम्मा संभाला और झगड़ा शांत किया। सुंदर पिचाई की इस काबिलियत को देखते हुए कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया के बड़े नाम उनके पीछे भागते रहे हैं। 2015 में जब माइक्रोसॉफ्ट के अगले मुखिया के नाम पर कयास लग रहे थे तो उनके नाम की चर्चा भी जोरों पर थी। आखिर में इस कुर्सी के लिए एक और भारतीय के नाम का ही ऐलान हुआ और वो थे सत्या नडेला। 2011 में ट्विटर ने सुंदर पिचाई से अपने यहाँ काम करने की पेशकश की, लेकिन तब गूगल ने उन्हें करीब 305 करोड़ रुपए का बोनस देकर रोक लिया। जो गूगल दुनिया के लिए लाइफलाइन है, सुंदर उसके लिए सांसें हैं। 2015 में अल्फाबेट यानी गूगल और बाकी कंपनियों की पेरेंट कंपनी इसलिए बनाई गई कि सुंदर पिचाई को गूगल के CEO जैसा बड़ा पद देकर कंपनी में बनाए रखा जा सके। और अब गूगल के साथ सुंदर अल्फाबेट के भी बॉस हैं। गूगल तेजी से आगे बढ़ रहा है और साथ ही दूसरे हजारों स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियों को सपोर्ट कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए गूगल की टेक्नोलॉजी टीम लगातार इनोवेशन कर रही है, क्योंकि पिचाई का मानना है कि ये दोनों टेक्नोलॉजी भविष्य की सबसे बड़ी क्रांति होंगी। चेन्नई के इंट्रोवर्ट सुंदर पिचाई पूरी दुनिया जीत रहे हैं। एक वक्त में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते वक्त $60 का बैकपैक सुनते ही पीछे हट जाने वाले सुंदर आज 20 स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं ताकि टेक्नोलॉजी से जुड़े रहें। बच्चों को सही चीज़ देखने को मिले, इसके लिए YouTube किड्स बनाते हैं। बार बार पासवर्ड बदलने की ज़रूरत ना हो, इसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन जैसे सिक्योरिटी फीचर बना रहे हैं। यानी कल को बेहतर बनाने के लिए पिचाई अपना आज दे रहे हैं।